नमस्ते बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है किड्स कास्ट सीबीएसई सिलेबस की इस वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक शब्द और पद है। ये क्लास 9th के हिंदी ग्रामर का विषय है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इस पाठ में 3 चीजें पढ़ने वाले हैं: शब्द, पद और आखिरी में इन दोनों के बीच का अंतर। तो चलिए हमारे पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, जो कि है शब्द। तो हम अक्सर अपने जीवन में बहुत लोगों से बातें करते हैं और इन बातों में हम बहुत से वाक्यों का भी उपयोग करते हैं, और इन वाक्यों में अगर हम ध्यान से सोचें तो शब्द होते हैं, और ये शब्द आखिरकार हमारे हिंदी के अक्षरों या वर्णों से बने होते हैं। जैसे खाना, भागना, चलना आदि, ये सब शब्द कहलाते हैं क्योंकि ये अक्षर या फिर वर्ण के जुड़ने से बने होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक से अधिक वर्णों के जुड़ने से बनने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अ शब्द। यहाँ पे वर्ण समूह का मतलब ग्रुप ऑफ लेटर्स है और समूह का मतलब ग्रुप होता है। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक उदाहरण भी है, शहर, जिसका मतलब है सिटी। लेकिन अगर हम अब आपसे बोलें कि हमने शहर को बदल के हर्ष कर दिया, तो क्या ये एक शब्द है? जी हाँ, ये कोई शब्द ही नहीं है क्योंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि किसी भी वर्ण समूह के शब्द बनने के लिए उस वर्ण समूह का कोई अर्थ होना चाहिए, यानी कि शब्द मस्ट ऑलवेज हैव अ मीनिंग एंड कैन नॉट बी मीनिंगलेस। यानी कि कोई भी ग्रुप ऑफ लेटर्स, कोई भी वर्ण समूह शब्द तभी कहलाता है जब उस वर्ण समूह का कोई मतलब हो या फिर अर्थ हो। तो फाइनली अब शब्द की परिभाषा पे आते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि वर्णों के जुड़ने से बने किसी सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। जैसे क, म, ल से कमल बनता है और ज, ग, प से जगह बनता है। अब हम आते हैं शब्द की विशेषताएं पर। विभिन्न ध्वनियों के मिलने से बने शब्द अलग अलग ध्वनि या वर्णों के मिलने से बने होते हैं। ध्वनि का यहाँ पे मतलब होता है साउंड, जैसे क, म, ल, र, द, ये सभी ध्वनि है या फिर साउंड है। तो शब्द अलग अलग ध्वनि या वर्णों के मिलने से बनते हैं। जैसे अ, म, र से अमर बनता है और भ, ग, वा, आ, न से भगवान बनते हैं। दूसरा, शब्द भाषा की सार्थक इकाई है। हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है। अगर कुछ ध्वनियों या वर्णों के मिलने से कोई ऐसा वर्ण समूह बनता है जिसके कोई अर्थ ना हो, तो वो शब्द नहीं कहलाता। यानी कि यहाँ पर अगर कोई भी वर्ण समूह या फिर ग्रुप ऑफ लेटर्स का अर्थ नहीं होता, तो वह शब्द ही नहीं कहलाएगा। तो चलिए तीसरे विशेषता पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे पास उदाहरण है। जैसे कि हमारे पास एक शब्द है धरती, लेकिन क्या अगर इस धरती को हम लोग थोड़ा बदल कर रतीत कर दें तो ये शब्द होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि रतीत का कोई अर्थ ही नहीं है। तो यह इस बात का उदाहरण भी है। तो अब हम अपनी तीसरी विशेषता पे चलते हैं। शब्द भाषा की स्वतंत्रता इकाई है। एक सेकेंड, ये क्या आ गया? हाँ, अब ठीक है। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है।
जब तक कोई शब्द किसी वाक्य में उपयोग या यूज नहीं होता, तब तक वह शब्द वाक्य के नियमों से मुक्त या फिर फ्री रहता है। यानी कि वह शब्द वाक्यों के रूल्स में या नियमों में बंधा नहीं रहता और वो स्वतंत्र और फ्री होता है। लेकिन अगर कोई शब्द वाक्य में उपयोग हो जाता है, फिर वह वर्ण समूह शब्द नहीं पद कहलाता है। तो शब्द अपने ओरिजिनल फॉर्म में हम कह सकते हैं स्वतंत्र होता है, दैट इज इंडिपेंडेंट होता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अब हमारे सेकंड टॉपिक की तरफ, जो कि है पद। पद की परिभाषा है जब कोई शब्द वाक्य में जुड़कर वाक्यों के नियमों में बंध जाता है, यानी कि वाक्यों के रूल्स में बंध जाता है, तब वह पद कहलाता है। जैसे मीना भाग रही है, इस वाक्य में मीना अगर अलग से रखो तो एक शब्द था, लेकिन क्योंकि मीना को अब इस वाक्य में उपयोग कर दिया है इस शब्द का, तो इसकी वजह से अब मीना शब्द जो है वह पद बन चुका है। तो इसके और भी उदाहरण हैं, जैसे कि मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। यहाँ पे हर एक शब्द जो जैसे मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, ये सभी पहले शब्द थे, लेकिन क्योंकि इनको वाक्यों में इनका उपयोग कर दिया गया है या फिर यूज कर दिया गया है, इसलिए ये सभी अब पद बन चुके हैं। और दूसरा उदाहरण ये है कि मनीष अपने घर चला गया। यहाँ पे मनीष अपने घर चला गया, ये सभी भी पहले शब्द थे, लेकिन वाक्य में उपयोग होने के कारण और वाक्य के नियमों में बन जाने के कारण ये सब अब पद कहलाते हैं। तो बेसिकली हम इसको इस तरह याद रख सकते हैं कि जब तक शब्द फ्री है तब तक वो वर्ण समूह शब्द कहलाएगा, लेकिन जब वह शब्द वाक्य में उस शब्द का यूज हो जाता है या फिर उसका उपयोग हो जाता है, तब वो वाक्य के नियमों में बन जाता है और उसको हम फिर शब्द नहीं बल्कि पद कहते हैं। अब आइए जानते हैं पद की विशेषता। शब्द की स्वतंत्रता समाप्त। शब्द जैसे ही पद बनता है, उसकी मूल स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है और वह पद बनकर वाक्य के नियमों में बन जाता है। वही वाली बात जो अभी हमने समझी थी कि जब भी शब्द पद बनता है तब उसकी स्वतंत्रता या फिर फ्रीडम समाप्त हो जाती है और वो पद बनकर वाक्य के नियमों में बन जाता है। दूसरा, शब्द रूप में परिवर्तन। जब भी किसी शब्द का वाक्य में उपयोग किया जाता है, तब उस शब्द के रूप में परिवर्तन होता है। परिवर्तन का मतलब चेंज होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी शब्द ना रहकर पद बन जाता है, तब उसके रूप में परिवर्तन होता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि शब्द का रूप तो बदल जाता है, लेकिन कैसा परिवर्तन आता होगा या कैसा चेंज आता होगा? तो आइए इसको समझते हैं। सबसे सरल भाषा में शब्द जब भी पद बनता है, तब उस शब्द के अंत में प्रत्यय लग जाता है। अब प्रत्यय क्या होता है? सफिक्स, जो शब्द के एंड में यानी कि आखिरी में लगता है और शब्द को बदल देता है। पूरी तरह नहीं बदलता, तो थोड़ा उसका रूप बदल देता है। तो यहाँ पे इसका मतलब भी वही है। जो अक्षर किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका रूप में बदलाव लाते हैं, वह अक्षरों के समूह को प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे प्रत्यय का भी वही अर्थ है कि अक्षरों के समूह
जो शब्द के अंत में जुड़कर उसका रूप में बदलाव लाते हैं, उनको उस ग्रुप ऑफ लेटर्स या अक्षरों के समूह को प्रत्यय कहते हैं। सबसे सरल भाषा में शब्द जब भी पद बनता है तब उस शब्द के अंत में प्रत्यय लग जाता है। यह हमें पहले ही पता चल चुका है। और यहाँ पे उदाहरण भी है कि बच्चा जो शब्द है, इसके आखिरी में अलग अलग तरीके के प्रत्यय लग जाते हैं, जिससे उसका रूप बदल जाता है। जैसे बच्चा बच्चों भी बन जाता है, बच्चों भी बन जाता है और बच्चे भी बन जाते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे किस तरह बदलाव आ रहे हैं। बच्चा के शब्द में इतने सारे शब्द बन रहे हैं इसके रूप के बदलाव के कारण। परंतु कभी शब्द पद बनने के बावजूद उसके अंत में प्रत्यय नहीं मिलता, तो इससे शून्य प्रत्यय कहते हैं। यानी कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि शब्द पद तो बन गया, लेकिन वो पद जैसे शब्द था वैसा ही पद है और उसके अंत में कोई प्रत्यय लगा ही नहीं है। और ऐसे कई बार होता है, तो इसको हम शून्य प्रत्यय कहते हैं। तो हमारी तीसरी विशेषता है पद के बारे में कि शब्द का वाक्य में प्रकार है। शब्द का जब भी वाक्य में प्रयोग होता है, वो पद बनता है, तब वह शब्द का कुछ ना कुछ प्रकार्य जरूर करता है। प्रकार्य का यहाँ पे मतलब फंक्शन है। तो यानी कि जो शब्द पद बनता है, तब वह कोई ना कोई फंक्शन या प्रकार्य वाक्य में अवश्य करता है। जैसे मेरा घर बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे मेरा एक सर्वनामिक विशेषण का काम कर रहा है। शब्द पद बनकर वाक्य में कुछ ना कुछ काम या प्रकार्य जरूर करता है। और चौथा और आखिरी विशेषता पद की यह है कि पद को शब्द रूप भी कहते हैं। इसका कारण यह है कि पद के आखिरी में, यानी कि जब शब्द पद बनता है, तब उसके रूप में बदलाव आता है। कैसे बदलाव आता है कि उस शब्द के आगे प्रत्यय लग जाता है और फिर वह पद बन जाता है। तो हमारे आखिरी टॉपिक पर आते हैं, जो कि है शब्द और पद में अंतर। पहला, शब्द का अस्तित्व वाक्य के बाहर होता है। अस्तित्व का मतलब एग्जिस्टेंस होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि शब्द की जो एग्जिस्टेंस होती है ना, वह वाक्य के बाहर होती है। इसलिए शब्द स्वतंत्र होता है और फ्री होता है और किसी भी नियम में बंध नहीं होता। लेकिन वाक्य में उपयोग किया गया शब्द को ही पद कहते हैं। यानी कि जब कोई शब्द वाक्य में यूज हो जाता है, यानी कि प्रयुक्त हो जाता है, तब उसे पद कहते हैं। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है, परंतु पद भाषा की बंद इकाई है। शब्द का प्रयोग कोश या फिर डिक्शनरी में किया जा सकता है। कोश का मतलब यहाँ पे डिक्शनरी या थिसॉरस होता है, यानी कि शब्द भंडार। लेकिन पद का प्रयोग कोश या डिक्शनरी में नहीं किया जा सकता। इसका कारण यह है कि पद वाक्य के नियमों में बंधा हुआ होता है। शब्द की स्वतंत्र और साधारण रूप में कोई प्रत्यय नहीं लगता, लेकिन पद बनने से पहले शब्द के रूप में बदलाव जरूर आता है और प्रत्यय लगता है। इसलिए पद को
शब्द रूप भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन ज़रूर है कि जब भी किसी शब्द से नया शब्द बनाना होता है तब उस शब्द के आगे ना प्रत्यय लग जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल हमारे पास है कि लड़का और पन, तो इससे हमारा एक नया शब्द बन गया लड़कपन। तो यहाँ पे लड़का एक शब्द था और पन एक प्रत्यय था, और इनके जुड़ने से लड़कपन हमारे पास एक नया शब्द बन गया। तो यानी कि जब भी कोई नया शब्द बनाना होता है तब किसी शब्द के आगे प्रत्यय जरूर लग सकता है। और अब हमारे पास एक और अंतर आता है कि शब्द अपने साधारण रूप में कोई प्रकार्य या फंक्शन नहीं करता, परंतु पद वाक्य में कोई ना कोई प्रकार्य या फंक्शन जरूर करता है या फिर अवश्य करता है। और शब्द का वर्ग या फिर टाइप उसके गुण के आधार पर तय किया जाता है, लेकिन पदों का वर्ग या फिर टाइप उनके प्रकार्य के आधार पर, कि यानी कि जो फंक्शन वह कर रहे हैं उसके आधार पर तय किया जाता है। और ये आखिरी अंतर है, शब्दों को पद रूप नहीं कहते, लेकिन पद को शब्द रूप भी कहते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। हमें आशा है कि आपको ये पाठ पसंद आया होगा और इससे आपकी मदद हुई होगी। और अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।